सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सरयू पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर पर चर्चा कर रहे थे, आज उसी कड़ी में सरयू पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 2 मंदोदरी की रावण को सीख, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरितमानस का अंश है, उस पाठ में से जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसका टेस्ट यहाँ लेकर के आया हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से लिखिए और इसके बाद मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वाला वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। उससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर को मैच कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। ये सुनहरा अवसर है आपको अपनी तैयारी जांचने का। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है। इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, बहुत साधारण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने श्री राम और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया है। ये भी जब आप पाठ का अंश पढ़ेंगे तो उसमें आया हुआ है, इसका उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न, मंदोदरी ने रावण से सीता के विषय में क्या कहा, इसका उत्तर भी आपको लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए, मंदोदरी के अनुसार राम के बाण का प्रभाव कौन जानता था, इसका उत्तर लिखना है। ये 4 प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मंदोदरी की रावण को सीख अंश तुलसीदास के किस ग्रंथ से संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुलसीदास जी के ग्रंथ का आपको नाम लिखना है। छठा प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, भाषा के बारे में आपको लिखना है। और सातवां प्रश्न देखिए, रामचरितमानस ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है, उस शैली का नाम लिखना है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलिए, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि तुलसीदास भक्तिकाल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये लिखना है आपको, समझा रखा मैंने। 9वां प्रश्न है, तुलसीदास के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ये 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है। फिर देखिए 10वां प्रश्न, मंदोदरी रावण को किससे विरोध नहीं करने के लिए समझा रही है। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, मंदोदरी के अनुसार रावण के राक्षस रूपी कमलवन पर शीत ऋतु के समान कौन आई है। उपमा अलंकार का शानदार यहाँ प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, ये उत्तर लिखना है। 12वां प्रश्न देखिए, संकलित अंश में राम के बाणों की तुलना किससे की गई। बिल्कुल सही है, राम के बाणों की तुलना किससे की गई, उसका उत्तर लिखना है। 13वां प्रश्न देखिए, मंदोदरी के अनुसार प्रभु श्री राम सामान्य मनुष्य न होकर के क्या है। अर्थात मंदोदरी ने प्रभु श्री राम को सामान्य मनुष्य नहीं मानना है, तो क्या मानना है उसके बारे में आपको लिखना है। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न कह रहा है कि सभा माज जयिता उबल मत्था पंक्ति में किसके पराक्रम का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप विषय वस्तु को सही से पढ़े होंगे तो इसका जो उत्तर दे पाएंगे आसानी से। 15वां प्रश्न देखिए, काल किसी को दंड लेकर मारता नहीं है तो फिर काल क्या करता है। ये भी इस संकलित अंश में आया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो 15 प्रश्न हो गए, आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, तव बल नाथ डोल नित धरणी पंक्ति में तव शब्द किसके लिए है। बिल्कुल सही है कि यहाँ तव शब्द किसके लिए है, उसका उल्लेख करना है। 17वां क्वेश्चन, भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। और मंदोदरी का सुहाग कैसे अचल रहेगा, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं। मैं आपका भंवरलाल तेली, व्याख्याता हिंदी, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। और टीचमेंट ऐप पर मैं लाइव क्लास प्रतिदिन शाम को 6 बजे लेता हूँ। अगर आप भी जुड़ना चाहें
तो रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। और प्रतिदिन एक पार्ट की समरी, एक पार्ट का सार समझाया जाता है। निश्चित रूप से ये आपके रिवीजन के लिए बहुत लाभदायक होगा। और शीघ्र ही हम इस टेस्ट के पेपर का उत्तर लेकर के आएंगे। उत्तर वाला वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, आप अपने मूल्यांकन को जो है देख सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं कि आप किस स्तर पर हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।